हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक दिखाइए। हम आपको कॉम्पिटिटिव मैथ मिश्रण एवं अनुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बारी बारी से पूछते रहते हैं। और इस क्वेश्चन का हल हम आपको शॉर्ट ट्रिक से स्टेप बाई स्टेप मिनटों का हल हम सेकंडों में समझाएंगे, जो आप बहुत कम समय में, कुछ ही समय में कॉम्पिटिटिव एग्जामों को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बनाकर उसका छुट्टी कर देंगे। अब देखिए, हम मिश्रित अनुपात के कुछ क्वेश्चन है, उसको हम कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, क्वेश्चन 1 है, आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और हमारे स्टेप पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन 1 है आपका कि एक क्लास का औसत वजन 15 किलो है और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है। 30 किलो है, दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का क्या है, अनुपात ज्ञात करें। तो पहले फर्स्ट का क्या है आपका, क्लास का, और यहाँ है आपका सेकंड क्लास है, सेकंड आपका क्लास है। तो फर्स्ट क्लास का 15 किलो है, 15 आपका किलो है, यहाँ आपका 30 किलो है। एक 15 किलो है और एक आपका 30 किलो है, दोनों का क्या हो जाता है आपका 25 हो जाता है, 25 हो जाता है। तो इसका हम क्या करेंगे, 5 हो गया और ये आपका 10 हो जाता है। तो 5 एकम 5 हो गया अनुपात, 5 दूनी 10, इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है 1:2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है, और सब मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है। अगर लड़कों की संख्या 12 तथा है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए, हम इसका संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपका हो जाता है लड़की हो गया और ये आपका हो जाता है लड़के, ये आपका लड़के हो गया। तो यहाँ हो जाता है आपका 15 केजी और यहाँ हो जाता है आपका 30 केजी, 30 केजी। दोनों को अगर हम यहाँ करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 केजी। कितना हो जाएगा, 25 केजी। तो यहाँ आपका 5 हो गया, यहाँ आपका 10 हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ हो जाता है आपका 1:2। कितना हो जाता है आपका, 1:2 आपका 2 हो जाता है। जब 1:2 होगा तो 2 यूनिट कितना है, तो 2 यूनिट। टोटल आपका कितना है, आपका 12, इसलिए 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हो जाएगा 12/2, यानी कि हो जाता है आपका 6। तो लड़कियां क्या हो जाएगा, इसलिए लड़कियां बराबर 1 यूनिट, तो हो जाएगा आपका 6। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है 6। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 3 की ओर। 3 क्वेश्चन बताने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये सब एग्जाम आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, एनटीपीसी इत्यादि एग्जामों में ये क्वेश्चन बारी बारी से आपको पूछते रहते हैं। आप स्टेप पर ध्यान देंगे और क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो उसका जवाब आप दे देंगे। जैसे है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है।
यदि लड़कों का औसत वजन 30 केजी है और लड़के और लड़कियों का मिलाकर औसत वजन 25 केजी है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करो। औसत वजन आप ज्ञात करो। तो जब हम ज्ञात कर लेंगे तो हो क्या जाएगा आपका, ये आपका लड़की हो गया, ये आपका हो जाएगा लड़के हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। तो यहाँ हो जाता है आपका 15 केजी, 15 केजी, और यहाँ हो जाता है आपका 30 केजी। कितना हो जाएगा, 30 केजी। और तो यहाँ क्या हो जाता है 25 केजी, 25 केजी। यहाँ हो जाता है आपका 5, अनुपात यहाँ 10 है, तो 5 एकम आपका 5 है, यहाँ 2 है, 2 है, 5 2 नहीं 10 है, तो 1 अनुपात आपका 2 हो गया, 2 हो गया। तो लड़कियों का औसत वजन यहाँ हो जाएगा, लड़कियों का औसत वजन, औसत वजन, तो औसत वजन आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाता है 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 यानी कि हो जाता है आपका 15 केजी। यही आपका क्या हो जाता है, औसत वजन हो जाता है, और वही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 की ओर अब देखते हैं। क्वेश्चन 4 आपका क्या कह रहा है, उसको कैसे आप हल करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। 40 छात्रों के क्लास का औसत वजन 30 किलो है। 40 छात्रों का एक क्लास है जिसका औसत वजन 30 केजी है, और 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन कितना है, 15 किलो है। दोनों क्लासों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करो। औसत वजन ज्ञात करो। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका से हम आपको हल बता रहे हैं, केवल आप इस पे ध्यान देंगे। ये आपका 30 केजी है और ये आपका क्या है, 15 केजी है, 15 केजी है। तो यहाँ हो क्या जाएगा आपका, यही आपको निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, तो ये आपका 10 हो जाता है और ये आपका हो जाता है 5 हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ 20, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 46, यानी कि 2 अनुपात आपका 1 हो जाता है। तो जब 2 अनुपात 1 हो जाएगा तो होगा क्या आपका 30 माइनस 15, तो हो जाएगा आपका 15। तो जब 15 आपका हो गया, यहाँ 2 अनुपात 1 हो गया, 2 अनुपात 1 यानी कि 10 अनुपात आपका 5, 10 अनुपात आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, 10 अनुपात आपका 5 है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 5 है, लास्ट क्वेश्चन 5 है आपका। क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टीन है। दूसरी मिश्र धातु में 85% तांबा और 12% टीन है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टीन हो। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करें। तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करें। अब देखिए हम हल कैसे करते हैं, थोड़ा आप ध्यान देंगे। यहाँ आपका टीन हो गया और ये भी आपका टीन है, ये आपका 20% हो गया, ये आपका 12% हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ होता है कि आपका 15% निकलता है, तो आपका 3 हो गया, या आपका अनुपात 5 हो गया। दूसरका में तांबा और ये भी आपका तांबा है। तो एक तो है आपका 80% और एक सौ है आपका 85%। 85%, ये आपका वाट हो गया,
और यहाँ हो जाएगा 83 का 1/8%। 1/8%। तो यहाँ हो क्या जाएगा आपका 1.7/8 और यहाँ आ जाएगा 3.1/8। 8 तो यहाँ होगा क्या कि 3 अनुपात यहाँ आपका 5 हो जाएगा। 3 अनुपात आपका 5 हो जाता है। अब हम करेंगे क्या, जब यहाँ 3 अनुपात 5 हो जाता है तब हम करेंगे क्या कि 85 माइनस 80 बराबर हो जाता है आपका 5। तो 5 जब आपका हो गया तो यहाँ हो जाता है 3, यहाँ अनुपात आपका हो जाता है 5। यहाँ 3 हो जाता है और यहाँ 5 हो जाता है। तो यहाँ 5 गुना 3/8, 3/8 तो हो जाएगा आपका 15/8 और यहाँ हो जाता है 5 गुना 3/8, यहाँ भी हो जाता है आपका 5 गुना 5/8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 25/8। तो यही आपका है 1.7/8 आया और यहाँ हो जाएगा 3 आपका 1/8 आया। तो यह आपका हम यहाँ लिख दिए और इसको हम यहाँ लिख दिए। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है।